वृष्यः परम वात हरः। ये गुण कहे गए हैं माश यानी उड़द दाल के बारे में। उड़द दाल बढ़े हुए वात दोष को कम करने में, थकान दूर करने में, शरीर में ताकत लाने में, हड्डियों में मजबूती लाने में, शुक्र धातु को बढ़ाने में, पौरुष शक्ति को बढ़ाने में और स्त्रियों के लिए भी एक उत्कृष्ट पौष्टिक आहार है। लेकिन इसे प्रयोग करने के लिए इसके सभी आयुर्वेदिक गुण और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। उड़द दाल का प्रयोग भारतीय भोजन में बहुत प्रचलित है। इसे संस्कृत में माश कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है मशति हिनस्ति मश हिंसायाम, यानी जो अनेक रोगों का नाश करे। चरक संहिता में उड़द के गुणों के बारे में कहा गया है। वृष्यः परम वात हरः स्निग्धो उष्णो मधुरो गुरुः बल्यो बहुमलः पुंसत्वं माशः शीघ्रं ददाति च। ये परम वात हर है और वृष्य है, यानी वात को कम करने में और प्रजनन क्षमता और शुक्र धातु को बढ़ाने में सबसे उत्कृष्ट है। शरीर में रुक्षता को कम करती है, लेकिन साथ में पचने में बहुत भारी है। इसलिए जिनकी अग्नि या पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, उनके लिए इसका सेवन अच्छा नहीं है। ये तासीर में गर्म होती है, इसलिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से सर्दियों में किया जाता है, जिससे इसका पाचन ठीक से हो, क्योंकि शीत ऋतु में प्राकृतिक रूप से अग्नि बल बहुत अच्छा होता है। ये शरीर को ताकत देती है। सभी धातुओं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का पोषण करती है। ये बहुमल है, यानी मल की मात्रा को बढ़ाती है। जिन्हें मल की प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती और अग्नि अच्छी है, भूख भी ठीक से लगती है, उनके लिए इसका प्रयोग करना फायदेमंद है। गर्भ संस्कार यानी आयुर्वेद में गर्भ धारण करने के लिए कुछ विशेष आहार विहार का निर्देश है, जिनका पालन गर्भ धारण के पहले माता पिता को करना होता है, जिससे शुक्र और शोणित यानी पुरुष और स्त्री बीज का ठीक से निर्माण हो और स्वस्थ संतान हो। इस गर्भ संस्कार में उड़द दाल माता और पिता दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनकी वात बढ़ी हुई है, उनके लिए इसका सेवन बहुत अच्छा है। वात का गुण है रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः, यानी रूखापन, हल्कापन, गति होना, सूक्ष्मता से सभी छोटी से छोटी जगहों पर पहुंच पाना। शरीर में इन सभी गुणों के बढ़ने से रूखापन, त्वचा का फटना, खुजली, बालों में रूखापन होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, थकान होना, नींद नहीं आना, ज़्यादा सोचना या हाथ पैरों में कंपन होना, हड्डियां कमज़ोर होना, ऐसी समस्या बढ़ती है। या जिनकी वात प्रकृति है, उनके लिए भी इसका सेवन बहुत अच्छा है। इसका उपयोग उड़द दाल की खीर बनाकर कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक आहार है, लेकिन इसका सेवन सुबह के समय ही करना है, जिससे रात्रि तक इसका पाचन अच्छे से हो जाए। इसके लिए उड़द की दाल को तवे पर सेकना है, यानी रोस्ट करना है, फिर धोकर दूध में इसे पकाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चावल की खीर बनाई जाती है। स्वाद के लिए इसमें इलायची पाउडर और मिश्री डाल सकते हैं और आधा से 1 कटोरी तक इसका सेवन कर सकते हैं। दाल को पकाकर इसे प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, सेंधा नमक, हल्दी और हींग मिलाकर घी में छौंककर इसका प्रयोग कर सकते हैं। चावल और उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में रहे कि उड़द दाल का प्रयोग रोज़ाना नहीं करना है। इसका प्रयोग केवल शीत ऋतु में करना है, वो भी सप्ताह में अधिक से अधिक 3 बार तक। जो लोग व्यायाम करते हैं, जिनका शारीरिक परिश्रम अधिक रहता है, जिनकी अग्नि अच्छी है, उन सभी के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही पौष्टिक आहार है। अब देखते हैं कि कब
और कैसे इसका उपयोग नहीं करना है। जिन्हें बार बार मल प्रवृत्ति रहती है, लूज मोशंस हैं, उन्हें इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये वज़न को बढ़ाती है, ब्रह्मणीय है। तो जिन्हें मोटापा है, मेद धातु पहले से बढ़ी हुई है, उन्हें इसका प्रयोग कम करना है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में रहता है और पचने में भी भारी है। तो जिन्हें वात रक्त है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट है, उन्हें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया के रोगियों में भी इसका प्रयोग करना हानिकारक है। हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी समस्या में भी इसका प्रयोग बहुत संभल के करना है। जिन्हें पाचन से संबंधित कोई भी समस्या है, एसिडिटी है, गर्ड है या अल्सर है, उन्हें इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उड़द के दाल को दही के साथ भी प्रयोग में लाया जाता है, उड़द दाल के वड़े बनाकर, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में भाव प्रकाश में कहा गया है, कफ पित्त करा माशाह, कफ पित्त करम दधि, कफ पित्त करा मतस्या, वृंताकम कफ पित्त कृत। यानी मांस, दही, मत्स्य यानी मछली और वृंताक यानी बैंगन, ये चारों चीज़ें कफ और पित्त दोष को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाती हैं। दही और उड़द दोनों उष्ण वीर्य हैं, यानी तासीर में गर्म है, इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से ये विरुद्ध आहार हैं। इनके साथ में सेवन करने से त्वचा संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जिन्हें पहले से सोराइसिस है या एक्जिमा है, एक्ने है, वो समस्या बढ़ सकती है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे एसिडिटी, गर्ड या फिर ब्लॉटिंग रहना। उड़द की दाल प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। शाकाहारी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आहार है। बस इसे उपयोग करते समय इसके गुणों को ध्यान में रखना है, जिससे इसके फायदे आपको मिलें और नुकसान बिल्कुल ना हो। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।